समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट को लेकर पूरी ताकत से मैदान में है, लेकिन समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल, वो अब तक वहां पर चुनाव प्रचार में नजर नहीं आई हैं। हमारे साथ में इस समय डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं, उनसे जानते हैं वजह क्या है। पल्लवी जी, मैनपुरी में पूरी सेना को कहा जा रहा है सपा ने उतार दिया। आप भले ही नेता अपना दल कमेरावादी के हैं, लेकिन विधायक तो सपा की हैं, महिला चेहरा है, क्यों नहीं उतारा? देखिए, हर चीज़ राजनीति नहीं होती। राजनीति से परे भी बहुत से रिश्ते चलते हैं और माननीय डिम्पल जी से मेरा ऐसा ही प्यार और स्नेह का रिश्ता है। और उनका जो चुनाव संचालन कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है, मुझे फ़ोन आया, मैंने खुद भी आगे बढ़ के उनको बोला कि मैं वहाँ प्रचार में जाना चाहती हूँ और मैं अभी प्रतीक्षा सूची में हूँ। और जब भी वहाँ पर लगेगा कि मेरी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, मुझे बुलाया जाएगा और मैं पूरी तैयारी में हूँ कि मुझे बुलाया जाए तो मैं वहाँ पर पूरा अपना 100% दे करके आऊँ डिम्पल जी के पक्ष में। आपने तो ऐसी सीट जीती थी जो डिप्टी सीएम की सीट थी और उस सीट पर आपने चुनाव जीता, इसके बाद भी आपको प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है सपा में? चुनाव में प्रतीक्षा सूची में रखा गया है या तुरंत बुला लिया गया है, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि लोहा जब सबसे ज़्यादा गर्म हो तब हथौड़ा मारा जाए। तो मेरे नेतृत्व की सोच शायद ऐसी है और उसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे जब भी आदेश मिलेगा मैं तुरंत पहुंचूंगी। क्या लगता है मैनपुरी के नतीजे किस तरह के दिखने वाले हैं? मैनपुरी हो, रामपुर हो या खतौली हो, मेरी ये इच्छा है और मैं पूर्ण विश्वास रखती हूँ इस बात में कि समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत बेहतर परफॉर्म करके बड़े मार्जिन से आगे निकलेगा। क्या मैनपुरी इतना आसान होगा? जिस तरह से भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, अखिलेश यादव जी को घर घर जाना पड़ रहा है। इससे पहले आजमगढ़ में या रामपुर जब लोकसभा का चुनाव था कहीं पर नहीं गए, लेकिन अब मैनपुरी में जाना पड़ रहा है, तो क्या इतना आसान है? देखिए, मैनपुरी का चुनाव दिखने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ पर नेताजी का नाम बहुत बड़ा नाम है और उनके किले को भेद पाना असंभव है। अच्छा, एक सवाल इससे हटके, शिवपाल यादव जी भी अब मंच पर साथ में नजर आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ चीज़ें हुई, शिवपाल यादव की सुरक्षा को घटा दिया जाता है, रिवर फ्रंट घोटाला जो है उस मामले में सीबीआई जांच की बात आगे आ जाती है और अब तो चर्चा ये हो रही है कि जो इनका बंगला है, क्योंकि वो उन्हें बतौर विधायक मिला था लेकिन वहाँ उनका पूरा पार्टी कार्यालय चल रहा है, तो चर्चा ये भी है कि वो भी वापस हो सकता है। तो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रिवर फ्रंट का केस खोल देना, सिक्योरिटी कम कर देना या कार्यालय वापस लेना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं और मुझे तो डर है कहीं आतंकवादी ना घोषित कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी संभव है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम देखें, निकाय चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि उपचुनाव में आप लगे नहीं हैं, लेकिन निकाय चुनाव की अगर बात करें तो अपना दल कमेरावादी किस तरह से तैयारी में है? निकाय चुनाव एक संगठन की ग्राउंड लेवल पे कितनी मजबूती है, इसका एक पैरामीटर है। और हम लोग अभी तो क्योंकि मेन फोकस उपचुनाव पे है, लेकिन साथ ही साथ निकाय चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी कलेक्ट करने में हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है, क्योंकि जितना बेहतर परफॉर्म हम निकाय चुनाव में करेंगे उतना ही आसान हमारा 2024 का रिजल्ट हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। और क्योंकि हम एक गठबंधन में हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी मेहनत हमारे गठबंधन के काम आए। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आज अंतिम दिन, हालांकि अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई, तो 3-4 दिन पहले उसमें कहा गया 97% जो सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। अब तो बाई रोड कई ज़िलों में होके आए हैं, तो कैसा माहौल देख रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने माननीय मंत्री जी का एक ट्वीट पढ़ा था कि एक बटन दबाएंगे तो सारी रूपरेखा जो है उत्तर प्रदेश की सड़कों की सामने आ जाएगी। मैं जनपद कौशाम्बी से हूँ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, बनारस हो के आई हूँ। मुझे इस 6-7 दिन के दौरे में एक भी सड़क ऐसी नहीं मिली जहाँ गड्ढे ना हों। तो मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बटन ऐसा भी बना लें जिससे रोडों के गड्ढे तुरंत ख़त्म हो जाएं और उनको जो दावा सरकार कर रही है, खोखले दावे, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है सरकार को। एक पुल का भी आपने निरीक्षण किया था, क्या था पूरा मामला? शहजादपुर पुल बना है कौशाम्बी जनपद में, जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी को कनेक्ट करता है और इसका जो इनाग्रेशन है वो चुनाव से जस्ट पहले हुआ था। अभी पूरी तरह संचालित भी नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ पर सड़क दरक गई है, धंस गई है। उसी का इंस्पेक्शन करने हम गए थे और वहाँ पर देखा कि 292 लाख की लागत से बना हुआ पुल, जिसमें सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सरिया इतनी कमज़ोर है जो एक मंजिल वाले घर के ऊपर भी नहीं लगती, सीमेंट प्रॉपर इस्तेमाल नहीं की गई है और लीपा पोती इस कदर की जा रही है कि वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि छेनी हथौड़ी से उसको क्षतिग्रस्त किया गया है।
तो छेनी हथौड़ी से क्षतिग्रस्त करना या पुल को बम से उड़ा देना, ये आतंकवादी गतिविधियां हैं। और अगर एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहा है तो ये सेल्फ एडमिशन है इस बात का कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर पल्लवी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो मैनपुरी की लड़ाई है वो भले ही कठिन, बहुत ही टफ दिख रही हो, लेकिन उनको भरोसा है कि ये सीट जो है वो सपा ही जीतेगी। और जहाँ तक बात की जाए शिवपाल यादव की सुरक्षा कम करने को लेकर या फिर उनके रिवर फ्रंट के मामले में सीबीआई जांच की और बाकी जो चर्चाएं उनके बंगले को लेकर चल रही हैं जो उन्हें आवंटित है, तो उनका साफ कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं कि सरकार उनको किसी दिन आतंकी भी घोषित कर दे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।